हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक्स, जिसको हिंदी में बेटा हम बोलते हैं ईंट। तो आज हम बात करेंगे ब्रिक्स। तो आज के हम टॉपिक लिख लेते हैं जो हम आज बात करेंगे। नंबर 1 तो हम देखिएगा, पहले ब्रिक्स के बारे में ही बात करेंगे, ईंट की। और नंबर 2 जो है, हम अगर बात करें तो कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे। कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स के बारे में भी हमें आज बात करनी है। और अगर हम तीसरा बात करें, तीसरा पॉइंट है हमारा क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक्स। ये हमारे 3 पॉइंट्स होंगे बेटा। सबसे पहले हम ब्रिक्स के बारे में, ईंट के बारे में, फिर उसमें जो आपके कंपोजिशन होते हैं, जो संघटन होते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स और क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक्स के बारे में, ये हमारे 3 टॉपिक्स हैं। और इन्हीं 3 टॉपिक्स के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बेटा बहुत को हो सकता है, बहुत स्टूडेंट्स सोचते होंगे मैं थ्योरी नहीं लिख पाता हूँ। तो एक्चुअल में बेटा मैं बताना चाहूँगा, मैं जो बोलता हूँ वही मेरी थ्योरी होती है। क्योंकि आपको मैं थ्योरी अलग से नहीं बताता हूँ, जो मेन हेडिंग्स होते हैं वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, और उनके बारे में मैं जो बोलता हूँ वही मेरी थ्योरी होती है। ओके, तो सबसे पहले हम, जैसा कि मैं आपको बताया कि ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले देखिएगा ब्रिक्स के बारे में अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं ईंट। तो ईंट जो है एक समान माप का एक घनाकार खंड होती है। यानी कि आपने सांचे देखे होंगे, उसमें क्या होता है, एक घनाकार खंड होता है, और वो समान आकार का, एक ही आकार का होता है, जिन्हें उपयुक्त प्रकार की मृत्तिकाओं व शुद्ध मृत्तिका का मतलब होता है बेटा यहाँ सॉइल से, यानी कि मिट्टी से, को सुघट्य अवस्था में सांचों में ढालकर, यानी कि सांचे जो होते हैं आपके, जो कंस्ट्रक्शन सांचे रहते हैं, उनमें धूप में सुखाकर तथा आग में पकाकर बनाया जाता है। जैसा आपने देखा होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी को खोदते हैं, कहीं मिट्टी कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसको पानी मिलाते, बालू मिलाते, एल्यूमिनियम मिलाते, और डिफरेंट टाइप से उसे गूंथते हैं, फिर वो सांचे में फिट करते हैं, सांचे से निकाल के उसे जो हमारा फर्नेस होता है वहाँ ले जाते हैं, वहाँ उसको तपाते हैं, फिर धूप में उसको सुखाने के बाद उसका मॉइस्चर कंटेंट होता है, फिर उसे तपाते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से ईंट को बनाया जाता है। और अगर यह एक, आप जानते हैं, यह एक कृत्रिम विधि होती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण निर्माण पदार्थ भी होता है, जिसका उपयोग हम, आपको पता है, बिल्डिंग बनाने में करते हैं। और शताब्दियों से इसका ऐसा उपयोग बिल्डिंग बनाने और मतलब डिफरेंट टाइप्स के यूज में हो रहा है। पर्याप्त मात्रा में जो आपकी ईंट होती है वो अच्छी किस्म की होनी चाहिए, और पर्याप्त दंड तथा टिकाऊ भी होनी चाहिए। दंड मतलब होता है बेटा, अगर दंड की बात करें हम, तो यहाँ दृढ़ से होता है, यानी कि जो आपका सॉलिड होता है, सॉलिड होना चाहिए। तो ये तो हमने अभी ब्रिक्स की बात करी। अब ब्रिक के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मैं आपको कंस्ट्रक्शन दिखाना चाहूँगा। हालांकि आप सभी समझदार हैं, सभी आप जानते होंगे, देखा भी होगा ब्रिक्स को, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो हमारा जो विक होता है कुछ इस टाइप्स का रहता है, जिसकी जो आपकी ये माप होती है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, तो ये 9 सेंटीमीटर होती है। और अगर हम इस माप की बात करें तो जो हमारी ये माप होती है, ये मेनली आपका 18 से 19 सेंटीमीटर तक रहती है, 18 टू 19 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें तो यहाँ एक बेटा आपने बना हुआ देखा होगा, यहाँ एक साचा टाइप होता है, जैसा कि आप ज़्यादातर देखे होंगे, जो आपका यहाँ साचा टाइप्स रहता है, तो उसको आप देखे होंगे, उसमें कुछ लिखा हुआ होता है, जैसे PPF या किसी भी चीज़ का आपका एक इन्फेक्शन बॉक्स रहता है बीच में, सांचे के बीच में। तो अगर हम बात करें, कोई आपसे पूछने लगे, वैसे हमारे बहुत से आकार होते हैं, सांचे डिफरेंट टाइप से होते हैं, लेकिन मेनली जो सांचा यूज किया जाता है वो 9 सेंटीमीटर जो आपकी हाइट में, और अगर बात करें तो 18 टू 19 आपका ये चौड़ाई में रहता है। अगर देखिएगा अब, क्योंकि
हमारी ईंट की जो है तीनों चीज होती है, क्योंकि ये घनाकार होता है, इसकी हाइट भी होती है, विड्थ भी होती है, थिकनेस भी होती है। तो मैंने आपको बेसिकली ये जो रेशियो बताया है ये आपका लेंथ और विड्थ का रेशियो बताया है, और मोटाई में इसका रेशियो जो है आपका लगभग 5 या 6 होता है। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट, जब मैंने बताया था ये तो हमने डिटेल स्टडी की ब्रिक्स की, अगर हम बात करें अब जो हमारा है, तो अब हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स। तो कंपोजिशन ऑफ ब्रिक के बारे में बात करें तो बेटा कंपोजिशन ऑफ ब्रिक, जो ब्रिक बनाया जाता है, जो ईंट को बनाया जाता है, तो वो बहुत कंपोजिशन से या बहुत तरह का मिक्सचर होता है। तो कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स में हमारे बेटा देखिएगा, आप जानते हैं SiO2 होता है, नंबर 2 हमारा Al2O3 होता है, जिसे एल्यूमिना बोलते हैं, इसको आपको सिलिकॉन ऑक्साइड बोलते हैं। और भी बात करें तो हमारे और भी होते हैं, नंबर 3 आपका लाइम भी होता है। लाइम के बाद में अगर हम बात करें तो फेरस ऑक्साइड भी होता है, जिसे Fe2O3 भी बोला जाता है। और हमारे और भी टाइप्स और भी चीजें होती हैं, जैसे हम बात करें हमारा आयरन ऑक्साइड हो गया, और एक हमारा होता है मैग्नी Mg, ठीक है, और MgO। तो अभी भी हमारे और भी बहुत चीजें होती हैं, जैसे अब इसमें ही अब इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो कंपोजिशंस में हमारे क्या क्या होते हैं, SiO2 जिसे सिलिकॉन बोला जाता है, सिलिकॉन ऑक्साइड, Al2O3 जिसे एल्युमिनियम बोला जाता है, लाइम होता है, फेरस ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड जिसको बोला जाता है ना, और MgO हमारे पास मैग्नीशिया होता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें सिलिकॉन की, तो देखिए सिलिकॉन क्यों मिलाया जाता है आप इस, क्योंकि सिलिकॉन जो है रेता जो है बालू रेत बेसिकली हमारी ईंट को जो है कि पानी अच्छे से पी सके, तो पानी मतलब थोड़ा कम पिए, और जो उसमें चटकने से रोकने के लिए, यानी कि जो उसमें सुगढ़ता है वो आसानी से बनी रहे। और अगर हम बात करें कि किसी भी ईंट में जो सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा होती है वो आपकी 50 से 60% तक होनी चाहिए, तो आपकी जो ईंट होगी वो आपकी बढ़िया होगी इस टाइप्स की ईंट। अब बात करें एल्यूमिनिया की, तो एल्यूमिना की बात करते हैं। तो एल्यूमिना को जो मिलाया जाता है बेटा, वो आप जानते हैं कि एल्यूमिना को ईंट में इसलिए मिलाते हैं क्योंकि उसमें लचकपन या चिकनापन आ जाए, जिससे कि हमारी ईंट का जो ईंट में है ज्यादा चिकना भी ना हो, क्योंकि इसका जो परसेंटेज होता है किसी भी ईंट के अंदर वो 20 से 30% तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अगर चिकनापन होगा तो ईंट हमारी जो है डैमेज हो जाएगी जब उसको हीटिंग किया जाएगा। तो इसलिए इसका परसेंटेज इतना ही रखा जाता है, और ये एल्यूमिना ईंट को चिकनापन प्रदान करने के लिए इसका यूज इसमें किया जाता है। अगर बात करें हम बेटा जो हमारा लाइम है, तो लाइम जैसा कि लाइम यहाँ जो है आपका रंग कलर देने के लिए ज्यादातर लाइम का यहाँ उपयोग किया जाता है, और एक ये कि ये एक ऊष्मारोधी भी होता है, जिससे कि हमारा जो ईंट है वो मतलब सुघट्ट हो जाती है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। और इसकी परसेंटेज की बात करें तो हम लाइम की परसेंटेज जो किसी भी ईंट में बेटा 1% से 2% तक मेनली रहती है। अगर हम बात करें आयरन ऑक्साइड की, तो बेटा जो आयरन ऑक्साइड है हमारा, आयरन ऑक्साइड आप जानते हैं कि किसी भी ईंट को कलर प्रदान करने के लिए, रेड कलर प्रदान करने के लिए या अच्छा कलर प्रदान करने के लिए जो है यहाँ पर हमारा आयरन ऑक्साइड ईंट में मिलाया जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा MgO होता है, अगर हम आयरन ऑक्साइड की बात करें तो किसी भी ईंट के, किसी भी अच्छी ईंट के लिए इसका परसेंटेज जो है वो 5 से 6% होना चाहिए। अगर हम मैग्नीशिया की बात करें तो मैग्नीशिया जो होता है किसी भी ईंट में ज्यादा मिलाने पर ईंट जो है वो आपकी पहले कलर की या इससे कुछ कलर इसका चेंज हो जाता है, तो इसलिए इसके आपके इसका जो है अगर MgO की मैग्नीशिया की हम ज्यादा मिक्सर कर देंगे तो ईंट का जो कलर है वो येलो कलर का हो जाएगा,
और येलो कलर की जो ईंट होती है वो सबसे बेकार क्वालिटी की, यानी कि सबसे निम्न क्वालिटी की ईंट होती है, क्योंकि जैसे अगर हम जितना एमजीओ की मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो ईंट में उतना जो है क्षण मतलब करोजन रेजिस्टेंस की क्षमता कम हो जाएगी और वो अपने आप छरने लगेगी। छरने का मतलब है ईंट अपने आप खत्म होने लगती है। तो एमजीओ की जो बेसिकली मात्रा होती है किसी भी गुड अच्छी ब्रिक्स के या गुड ब्रिक्स के अंदर, वो हम 1 से 2%, 1% से कम ही रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में अगली बात हम क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट एंड स्टे ट्यून्ड माय नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल।